जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12 में चित्र की बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम लोगों ने अवकलन भी ख़त्म कर लिया है, अवकलन के अनुप्रयोग भी लगभग ख़त्म कर लिया ही है। अगर इस वीडियो को अगर हम लोग टेस्ट समझे तो, क्योंकि जो विविध प्रश्नावली है ना वो एक हिसाब से एक आपका टेस्ट ही है। सारे हम लोगों ने अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। उस अवकलन के अनुप्रयोग के आज मान लो कि टेस्ट है विविध प्रश्नावली को, ऐसे तो आप लोगों को ही लगाना चाहिए। फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपके भी हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसलिए इस वीडियो को लाना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली 6 यानी अवकलन के अनुप्रयोग आज हम लोग ख़त्म कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग MCQ पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग सेकेंड मैथ बहुत जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और इस वीडियो को आनंद लेने के बाद MCQ पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग पहुंच जाएंगे सेकेंड मैथ यानी समाकलन स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अब देखो पहला क्वेश्चन रिविजन है, रिविजन ही समझो या टेस्ट समझो। पहला क्वेश्चन, नमक की एक गोलाकार गेंद पानी में इस प्रकार घुल रही है कि किसी क्षण उसके आयतन के घटने की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती है। सिद्ध कीजिए त्रिज्या एक अचर दर से घट रही है। क्वेश्चन को समझना पहला क्वेश्चन, और आपके बुक के अनुसार अगर कोई क्वेश्चन रह जाए या आगे पीछे हो तो मिला लेना। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन इन्होंने कहा है कि जो आयतन है, आयतन की घटने की दर, तो आयतन हमारे पास आयतन को लिखते हैं v, तो dv/dt। घटने की दर हो चाहे बढ़ने की दर हो हमेशा dv या dt से लिखोगे, हमने आपको पढ़ा दिया है। और इसके बाद किसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग लिखते हैं यस। और हमें प्रूफ करके दिखाना है इनको कि त्रिज्या घटने की दर dr/dt, क्योंकि समय के साथ ही घटाते हैं, वो क्या है किसके, अचर के। तो अचर कोई ना कोई एक अचर होगा यहाँ पर, कोई ना कोई एक अचर। ठीक, सबसे पहली बात तो ये कि गोला है तो गोले का आयतन आपको आना चाहिए। दोनों बता देते हैं, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल h बराबर 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर इसकी जगह इसका तो इसका अवकलन करोगे तो dv/dt बराबर ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3 r स्क्वायर। जो भी घात है उसको एक, उसके घात को आगे लिखेंगे, उसके घात से एक कम कर देंगे, dr/dt। ठीक, अब समझना dv की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, dv की जगह लिखेंगे हम लोग 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर, ये 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, और ये समानुपाती, और इसके जगह लिखेंगे हम लोग फिर से एक बार dr/dt भी तो है, 4 पाई r स्क्वायर dr/dt समानुपाती, यश की जगह लिखेंगे हम लोग 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, एक बचा। तो हम लोग कहोगे dr/dt जो है वो समानुपाती 1 बस। और एक क्या है, एक अचर ही तो है, एक क्या है, एक अचर ही तो है, बस यही प्रूफ करके दिखाना था इनको। दूसरा क्वेश्चन, एक दूसरे से 45 अंश पर झुकी दो सड़कें के संधि स्थल से दो मनुष्य ए तथा बी एक ही समय वेग से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि वे अलग अलग सड़कों पर चलते हैं तो उनके परस्पर एक दूसरे से अलग होने की दर ज्ञात कीजिए। देखो दो मनुष्य ए और बी, ये कोई एक सड़क है, यहाँ पर से ये इस प्रकार से झुकी हुई है, ये इस प्रकार झुकी हुई है, एक मनुष्य यहाँ पर ए और एक बी, और इसका जो एंगल है यहाँ पर ये 45 डिग्री 45 अंश है। ठीक है, झुकी है, और v वेग से चलना प्रारंभ करते हैं। देखो यहाँ पर ये हमारे पास 90 अंश का है, पता है, ये और ये बराबर है, ये भी x हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान लिया x मीटर। ठीक, अब एक चीज़ का ध्यान रखना,
यहाँ का नाम दे दो C और यहाँ का नाम दे दो D। आई होप अभी हमने कुछ किया नहीं, तो इतने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। केवल हमने किया क्या, जो हमारे पास AC है और जो BC है, AC है और BC है, दोनों हमने मान लिया यक्स मीटर। दोनों की दूरी जो है वो हमने क्या मान ली, यक्स मीटर। ठीक है, अब हमने मान लिया, माना AB बराबर बॉय मीटर। AB की जो दूरी है यहाँ से ये दूरी मान लिया बॉय मीटर, तो फिर ये y/2, फिर ये y/2, तो हम लोग कहेंगे जो AD है वो बराबर है BD और जो कि है y/2। आई होप इतने में भी आपको कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पर जो कोण ACD है ना, कोण ACD ये वन, सबसे पहले कोण ACB तो आप लोग जानते हो 45 से। कोण ACD जो है, कोण ACD ये आधा है कोण ACB का, ACB का आधा है, तो कोण ACD अभी बता रहे 1/2, कोण ACB का मान है 45, तो कोण ACD हो गया 45/2। आई होप इतने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ से ये 45/2 और ये 45/2, ऐसे भी हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि ये टोटल 45 है, तो आधा 45 आधा 45। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना हम लोग, समझना, जैसे ये लंब है, लंब के सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण, और ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। तो ये कोण है, ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा हमारे पास क्या है, लंब। ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का। तो हम लोग कहेंगे साइन 45/2 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, y/2 और कर्ण क्या है, यक्स। तो ये हो जाएगा y/2x। धीरे धीरे आराम समझते जाओ। इन्होंने पूछा क्या जानते हो, दो एक परस्पर अलग होने की दर ज्ञात कीजिए, ये उन्होंने पूछा है। तो हमें y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा 2x साइन 45/2। यहाँ पर हम लोग कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा dy/dx। ये हो गया आपके पास 2 और जिसके सापेक्ष करोगे उसका 1, और ये हो जाएगा साइन 45/2। आई होप दोस्तों इतने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप लोग अगर x के सापेक्ष ना करो, अगर t के सापेक्ष करना चाहो, एक बार देख लेते हैं। समय दर पूछा गया, t के सापेक्ष करना पड़ेगा, क्योंकि घटने की दर हो चाहे बढ़ने की दर हो, हमेशा t के सापेक्ष करोगे। ठीक है, तो इनटू, समझना, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, x का हो जाएगा dx/dt, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dt। फिर से एक बार t के सापेक्ष क्यों किया, क्योंकि अगर घटने की दर या बढ़ने की दर हो तो t के सापेक्ष करोगे, समय के सापेक्ष करोगे। अब यहाँ पर समझना आप लोग कि क्वेश्चन में कुछ दिया गया था हमारे पास, हाँ दिया गया था वेग v दिया गया था। तो वेग हमारे पास क्या है, v। समझना थोड़ा सा, वेग क्या है, v। और हम लोग जानते हैं v, वेग बराबर क्या होता है, ये क्या है, चाल। हम लोग इसको चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वेग बराबर भी क्या होता है हमारे पास, दूरी बटे समय अंतराल। ठीक, दूरी बटे समय अंतराल, तो v बराबर dx/dt। तो हमारे पास यहाँ पर dy/dt बराबर 2 साइन 45/2 इंटू v। dx/dt की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, v। अब साइन 45/2 का मान हमारे पास एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, तो साइन 45/2 का मान कैसे निकालेंगे हम लोग। तो एक फार्मूला होता है साइन a/2, ये होता है अंडर रूट 1 - cos a/2। ठीक, इस फार्मूले से हमारे पास a बराबर क्या है जानते हो, 45। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 45/2 का मान निकालेंगे हम लोग, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 - cos 45/2, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 - cos 45 का होता है 1/√2/2,
तो ये जगह भिन्न कर लेंगे तो जगह अंडर रूट 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 2, ठीक। -1 बटे हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 का ऊपर भी गुणा कर लो, नीचे भी गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 2 बटे ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2, बाहर हो गया 2। ये साइन 45 बटे 2 का मान है, तो हम लोग करेंगे dy/dt बराबर 2 इंटू, ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट 2 बटे 2 इंटू वी, इससे ये कैंसिल, तो dy/dt बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 2 और ये हो गया v, v जो है बाहर। बस यही हो गया आपके पास आंसर, यही हो गया आपके पास आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर y अगर दूरी है तो मीटर पर सेकेंड, या आप लोग कह सकते हो इकाई पर सेकेंड, इकाई पर सेकेंड। इकाई का मतलब हो गया है मतलब सेकेंड, ठीक है। इकाई का मतलब यहाँ पर किलोमीटर, मीटर, जो भी मान सकते हो आप लोग। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे में क्या है आपको बताते हैं। तीसरे में क्या है, कोण थीटा ज्ञात कीजिए, यानी कोण थीटा आप लोग ज्ञात करना है, कोण थीटा आप लोग ज्ञात करना है। और साइन ये भी लिखा है 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2, थीटा का मान 0 से अधिक और 90 से कम होना चाहिए, ये भी इन्होंने कहा है। और ज्ञात कीजिए, अपने साइन से दुगनी तेजी से बढ़ता है, जो कोण है वो साइन से दुगनी तेजी से बढ़ता है। तो ध्यान रखना कि साइन से दुगनी करने पर, दुगनी तेजी से बढ़ाने पर, हाँ दुगनी तेजी से बढ़ाने पर, तो क्या बढ़ रहा है, कोण बढ़ रहा है, तो कोण को लिखते हैं हम लोग थीटा से, थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन, ठीक, थीटा। अब अच्छा बढ़े चाहे घटे तो किसके सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं, टी के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं अवकलन, तो यह आ जाएगा हमारे पास टी के सापेक्ष अवकलन, तो यह हो जाएगा d/dt बराबर 2 साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, और ये होगा d/dt, इससे ये कैंसिल, तो 1 बचा, तो 2 कॉस थीटा बराबर 1, इसको बटे में पहुंचा दो, तो कॉस थीटा बराबर 1/2। यहाँ पर समझना कि कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा बराबर कॉस π/3, क्योंकि रेडियन में π/3 लिखते हैं 60 को, इससे कैंसिल, तो थीटा बराबर π/3, बस आंसर हो गया। कोण ही इन्होंने पूछा था, देखो 60 आ गया, 60 का मतलब क्या हो गया है, देखो 0 से बड़ा भी है और 90 से छोटा भी है, यही उन्होंने कहा भी था। तो टेक स्क्रीनशॉट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 1.99 की घात 5 का सन्निकट मान आपको ज्ञात करना है। तो ये सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम लोग आपको पढ़ा दिया हमने, सन्निकट मान ये सब आपको पढ़ा दिया हमने, फिर भी देखो आपको बताते हैं सन्निकट मान। सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो मान है ये किसके निकट है, तो 2 के निकट है, तो 2 के रूप में तोड़ो इसको। तो देखो 2 के रूप में कैसे तोड़ेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 माइनस 0.001, देख लेते हैं 2.000 और 0.001, तो 10 से 9 10 से 9 10 से 9, हाँ ठीक है, घटाने पर, ठीक, तो 0.001 लिखेंगे हम लोग की घात 5, और इसको हम लोग x प्लस डेल्टा x से तुलना कर लेंगे, तो x बराबर 2 और डेल्टा x बराबर -0.001। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि माना fx बराबर ये हो जाएगा आपके पास, ये x की घात ये 5 लिखेंगे हम लोग, ये 5 x की घात 5 लिखते हैं। आपको सन्निकट मान पढ़ा दिया हमने, ध्यान होगा। इसका अवकलन तो f' बराबर जो भी घात है उसको आगे लिखते हैं, उसी घात से 1 कम कर देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि f' 5
यक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे, यक्स की जगह हमारे पास है 2, तो 2 की घात 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, अब 2 की घात 4, तो ये हो जाएगा 16, 16 पंचे 80। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हाँ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर ये होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, सन्निकट मान के लिए फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास एफ एक्स का मान क्या है हमारे पास, एफ एक्स का मान है एक्स की घात 5, ठीक, तो प्लस एफ डैश एक्स का मान हमारे पास कितना है 80, और डेल्टा एक्स का मान क्या है -0.001, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की घात 5 माइनस ये हो जाएगा 1 अंक 2 अंक 3 अंक समझ लो। हाँ, तो 80 ये 3 अंक हो गया, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो ये हो जाएगा आपके पास 32 माइनस 0.080। अब घटा लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये घटा तो लोगे ना आप लोग, ये जाएगा 31.92। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक खोखले गोलाकार खोल जिसके आंतरिक तथा बाहरी त्रिज्याएं 3 और 3.0005 सेंटीमीटर है, धातु का आयतन सन्निकट मान कहते हैं। बस सन्निकट मान अभी बताया था आपको। देखो आर बराबर कितना दिया 3, आर बराबर 3, और डेल्टा आर बराबर क्या होगा जानते हो, डेल्टा आर बराबर ये आपके पास 3 और क्या दिया जानते हो 3.005, तो डेल्टा आर का मान हो जाएगा 0.005। क्यों, क्योंकि एक दिया गया है 3.005, तो इससे इसको घटाओगे तो यही तो बचेगा आपके पास, है ना। अब देखो क्या पूछा है, सन्निकट त्रुटि, तो गोले के आयतन से, तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे कंडीशन में सन्निकट त्रुटि क्या होता है, फार्मूला सन्निकट त्रुटि डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, डेल्टा का मतलब क्या होता है परिवर्तन, तो डेल्टा वी क्योंकि आयतन में है ना, तो डी वी बटे डी आर इंटू डेल्टा आर, त्रिज्या दिया गया ना इसमें। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले गोले है ना, हाँ गोला है, तो हम लोग लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, इसका अवकलन तो डी बी बटे डी आर, आर के सापेक्ष कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आर है, अगर क्योंकि परिवर्तन को हमने अभी कहा था टी के सापेक्ष करते, लेकिन यहाँ पे आर दिया गया तो आर के सापेक्ष कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर, ठीक, 3 से 3 कैंसिल, तो डी वी बटे डी आर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर बराबर हमारे पास कितना दिया 3, तो ये जाएगा 3 3 9, 9 चौको 36 पाई। अब देखो आपके पास सन्निकट त्रुटि, सन्निकट त्रुटि डेल्टा वी बराबर आयतन में है ना, तो डी वी बटे डी आर, तो इसके चले होगा हम लोग 36 पाई इंटू डेल्टा आर। अब डेल्टा आर का मान हमारे पास है 0.0005, तो ये हो जाएगा डी वी बराबर 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक तो लगाना आप लोग, तो ये हो जाएगा 6 5 6 30, ठीक, 5 6 30 बचा 3, 5 3 15 और 3 18, 1 अंक 2 अंक 3 अंक और 1 2 3 4 अंक, तो ये 4 अंक ये 0.0 हो गया, ठीक है। तो इसको इसमें कर सकते हो, डेल्टा वी बराबर 0.018 पाई, इस जीरो को ले भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक, दोनों ही हम लोग आंसर कर दे रहे हैं, जो आपको पसंद आ जाए उस आंसर को आप लोग रख लेना। घन सेंटीमीटर में है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 में क्या है कि किसी तरल ताल को सफाई करने के लिए खाली करना है। यदि ताल को बंद करने के 30 सेकंड बाद पानी की मात्रा लीटर में यल से निरूपित होती है, तो यल बराबर 210 - टी स्क्वायर, टी का होल स्क्वायर, और 5 सेकंड में आम पानी कितना बाहर निकल रहा है, और प्रथम 5 सेकंड में पानी के बाहर निकलने की औसत दर क्या है।
देखो पहले सबसे पहली बात तो हम लोग देखेंगे कि पानी बंद करने का समय क्या है। और यल बराबर कितना दिया गया है, यल बराबर देख लो, यल बराबर 210 माइनस टी का होल स्क्वायर, ये तो दिया गया है। और टी बराबर हमारे पास 5 सेकेंड दिया गया है, टी बराबर हमारे पास 5 सेकेंड दिया गया है। इसका हम लोग अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष करेंगे इसका। तो डी एल बटे डी टी 200, इसका हो गया, देखो जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसकी घात से एक कम कर दो, इसका 0, इसका हो गया -1, ठीक। तो ये हो गया डी एल बटे डी टी बराबर -410 माइनस टी, ठीक, 10 माइनस टी। अब चाहो तो इसका अंदर गुणा कर लो, ना चाहो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास टी बराबर कितना दिया गया है, टी बराबर दिया गया है 5 सेकेंड। अब देखो टी बराबर 5 सेकेंड दिया गया यहाँ पर। और एक चीज, पानी बाहर निकालने का दर, पानी बाहर निकलेगा तो ये माइनस में है कि प्लस में है, तो माइनस में है, तो निकलने का दर, तो इसका मतलब अगर दर को लिखते हैं हम लोग तो ये माइनस डी एल बटे डी टी ये हो जाएगा। तो ये माइनस में ऑलरेडी है तो हमारे पास ये हो जाएगा प्लस में, तो 400 और 100 माइनस टी। आई होप इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आई होप इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। क्या टी स्क्वायर है, एक बार चेक कर ले, टी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब देखो एक बार इन्होंने दो कंडीशन क्या लागू किया है, कंडीशन लागू किया है कि टी सेकेंड बाद ताल में पानी की मात्रा एल लीटर से निरूपित होती है, तो 5 सेकेंड में अंत में कितनी तेजी से बाहर निकल रहा है, और 5 सेकेंड पानी की बाहर निकलने की औसत दर क्या है। तो 2 बार पानी को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, 2 बार। तो समझना, एक बार आप लोग अब पानी बाहर निकलने का 2 बार निकाल रहे हैं हम लोग, तो एक बार प्रथम 5 सेकेंड में और एक बार अंतिम 5 सेकेंड में, 2 बार पानी निकाल रहे हैं ना। इन्होंने कहा प्रथम वाले में और अंतिम वाले में दोनों ज्ञात करके दिखाओ आपको। तो आप लोग जब दोनों ज्ञात करोगे तो आपके पास क्या है, माइनस डी एल बटे डी टी जो है, एक बार टी बराबर आप लोग लोगे 0 सेकेंड, ठीक है, प्लस एक बार आप लोग लोगे डी एल बटे डी टी, टी बराबर लोगे 5 सेकेंड। अब समझना हम लोग, दोनों का मान हमारे पास ये है, ये हमारे पास है 400, माइनस का प्लस कर दो क्योंकि प्लस का मान है 400 और 10 माइनस 0 और प्लस ये हो जाएगा 400 और 10 माइनस ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 4000 और ये हो जाएगा 2000, दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 6000, क्या हो जाएगा 6000, ठीक है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना, औसत आय या औसत व्यय का मतलब, अब ध्यान रखना, योग बटे क्या होता है, योग बटे संख्या। अब यहाँ पर टोटल कितनी संख्या है, एक संख्या 2 संख्या, तो इसके बटे में आप लोग 2 करोगे, एक संख्या 2 संख्या तो बटे में 2 करोगे, बटे में 2 करोगे, तो बटे में 2 करोगे, ये कट के हो जाएगा 3, तो आपके पास हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर जो है वो 3000, क्या हो जाएगा 3000 लीटर पर सेकेंड। बस यही तो है। अब इतने का दोस्तों हम लोग स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स वाई बराबर 4 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। कभी अगर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो दोनों की प्रवणता निकालते हैं और दोनों प्रवणता सेम आना चाहिए। तो एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। देखो 7वां नंबर एक्स वाई बराबर हमारे पास कितना दिया है 4
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना दिया गया है 8। प्रवृत्ता के लिए बिंदु चाहिए, सबसे पहले बिंदु निकाल लो। तो हम लोग कहेंगे कि y बराबर 4/x, यहाँ पे मान रख दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/x का होल स्क्वायर बराबर 8। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा x की घात 4 प्लस 16 बराबर हो जाएगा 8x स्क्वायर। इसका गुणा इसमें होगा, इस पर पहुँच जाएगा वो, इधर पक्षांतर रख ले आओ। तो x की घात 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16 बराबर 0। ये x स्क्वायर का वर्ग है या 4 का वर्ग है, बीच में माइनस है तो -4, इसका होल स्क्वायर बराबर 0। होल स्क्वायर खोल के देखो यही निकलेगा। अब लोग कहोगे x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा +-2। तो फिर देखो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर होगा 4 और +-2, तो ये हो जाएगा +-2, y बराबर +-2। अब इसका अवकलन निकालो। इसको एक काम करो, y बराबर दिया गया है 4/x, इसकी घात 1 ऊपर ले जाओ, तो 4x की घात -1, इसका अवकलन। तो dy/dx बराबर, ये जो भी घात है उसको आगे लिखते हैं, उसकी घात से 1 कम कर देते हैं। तो dy/dx बराबर हो जाएगा -4/x की घात -2, तो x स्क्वायर। इसकी प्रवृत्ता निकालो। प्रवृत्ता में क्या करते हैं, dy/dx बिंदु रखते हैं हम लोग, तो बिंदु 2,2 ही है, 2,2 दोनों का 2,2 है, तो -4 और x का मान 2, तो 2 का वर्ग हो गया 4, कटकर हो गया -1। इसकी प्रवृत्ता निकालो, इसका अवकलन करो, तो 2x प्लस ये हो गया 2y dy/dx, अचार का अवकलन 0, इसको तो पक्षांतर कर दो। तो 2y dy/dx बराबर हो जाएगा -2x, 2 से 2 कैंसिल, इसको बटे में पहुँचा दो। तो dy/dx बराबर -x/y, इसके प्रवृत्ता निकालो। प्रवृत्ता का मतलब हो गया है dy/dx बिंदु 2,2, तो -2/2 कट के हो जाएगा -1, तो हम लोग कहेंगे -1 बराबर -1, अतः यह है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। एक दूसरे को स्पर्श कब करेंगे, जब दोनों की प्रवृत्ता बराबर हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि वक्र 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 के अभिलंब रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो x प्लस 3y बराबर 4 के समांतर है। दो इसके समांतर है, अभिलंब की प्रवृत्ता आपको ज्ञात करने के लिए कह रही है। क्या कहा उन्होंने, अभिलंब की प्रवृत्ता। देखो सबसे पहले इसका अवकलन करो, तो ये जगह 6x माइनस 2y dy/dx अचर का हो गया 0, ठीक है, अचर का हो गया 0। इसका अवकलन कर दो, x प्लस 3y dy/dx बराबर ये हो जाएगा 0। तो इसको उधर पक्षांतर कर दो, प्लस इसको उधर पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा 6x नहीं माइनस 2y dy/dx बराबर -6x, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6, तो dy/dx बराबर ये हो जाएगा 3x/y। इस पे आ जाओ, इसको उधर पक्षांतर करो x को, तो 3y dy/dx बराबर -x, तो dy/dx ये हो जाएगा -x/3y। अब इसके अभिलंब की प्रवृत्ता निकालो। तो अभिलंब की प्रवृत्ता के लिए मान लो क्या करते हैं, तो ये होता है -1/dy/dx। आपको याद तो है, सब कुछ पढ़ा दिया हमने आपको। तो ये हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा -y/3x। अब दोनों समांतर है, तो -y/3x बराबर -x/3y। 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, अर्थात हम लोग कहेंगे x बराबर y।
अब इसका मान जो है समीकरण एक में रख दो, इसको समीकरण एक बना लो, समीकरण एक में रख लो। तो ये जगह 3x² और माइनस वाई की जगह लिखोगे x² बराबर 8। ये दोनों हो गया 2x² बराबर 8, ये हो गया 4। तो x बराबर प्लस माइनस 2, तो दोनों बराबर है आपस में ना, तो y बराबर भी प्लस माइनस 2। अब आप लोग कहोगे अभिलंब का समीकरण 2, प्लस माइनस पर अभिलंब का समीकरण याद तो है आपको, y माइनस y1 बराबर माइनस 1/dy/dx x माइनस x1। यहाँ पर मान बना लो, इसका मान भी प्लस माइनस 2, इसका मान भी प्लस माइनस 2, तो 2/2 इंटू 3 इससे कट गया तो माइनस 1/3। ठीक, तो ये हो जाएगा y माइनस x1 का मान भी देखो 2 है और y1 का मान भी 2 ही है, ये x1 और ये y1। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2। ठीक, बराबर माइनस, इसका मान क्या आपके पास माइनस 1/3 और x माइनस प्लस माइनस 2। अब ये पहुंच जाएगा इसके गुणा में, तो हो जाएगा 3y माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6। ठीक, इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये जगह प्लस माइनस 2, इसको उधर भेजो इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y बराबर प्लस माइनस 8। 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बस आंसर हो गया। अब फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा 9 में क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि रेखा x/a प्लस y/b बराबर 1 वक्र y बराबर आपके पास दिया गया b e की घात माइनस x/a को उस बिंदु पर स्पर्श करती है जहां y अक्ष को काटती है। तो y अक्ष पर आपका क्या होता है x बराबर 0। सबसे पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखना कि y अक्ष पर क्या होता है कि y अक्ष पर x बराबर 0 और x अक्ष पर y बराबर 0। और मान दिया गया है आपके पास y बराबर b e की घात माइनस x/a। ठीक, माइनस x/a। अब उस बिंदु को स्पर्श करती है और बिंदु दिया गया हमारे पास x/a प्लस y/b बराबर 1, बिंदु नहीं मतलब रेखा। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर y बराबर b e ये हो गया 0/a, तो y बराबर b e की घात 0। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान होता है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर b। ठीक, y बराबर क्या हो गया b और x बराबर क्या हो गया a। तो हम लोग कहेंगे x बराबर a नहीं 0 और y बराबर हमारे पास क्या है b। तो बिंदु क्या हो गया हमारे पास, बिंदु हो गया है 0, b। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ये कह रहा है y अक्ष को काटता है। तो y अक्ष को जब काटे ना तो उस समय आपके पास 0, b बिंदु होना चाहिए और x अक्ष को काटने पर a, 0 होना चाहिए जो कि हमारे पास 0, b है। अगर इसको आप लोग प्रूफ करके दिखाना चाहते हो तो प्रूफ करके दिखा सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर आपके पास इसका आप लोग करोगे अवकलन, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/a प्लस d, ये हो गया 1/b dy/dx। ठीक, dy/dx बराबर 0, इसको उधर भेज दो तो 1/b dy/dx बराबर माइनस 1/a, तो dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस b/a। अब आपके पास इसी को आप लोग बिंदु भी ले लेंगे 0, ये b, तो भी हमारे पास यही हमारे पास प्रवणता होगी। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, ये हमारे पास x1 है, ये y1। ठीक है, तो y माइनस y1 बराबर dy/dx,
x माइनस x1, ये हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण। इसमें बस केवल मान रख देना है, अगर चेक करना है आपको। वैसे यहाँ पर हम लोगों ने चेक कर लिया है कि ये किसको काट रहा है, कि y अक्ष को काटता है, ठीक है। अब यहाँ पर y माइनस y1 की जगह रखोगे आप लोग b बराबर dy बाई dx की जगह माइनस b बटे a, x माइनस x1 के जगह 0, तो ये हो जाएगा y माइनस b बराबर, ये इसके गुणा होगा तो माइनस bx बटे a, और ये तो 0, ये इसके गुणा में जाएगा तो ay माइनस ab बराबर हो जाएगा माइनस bx। इसको इधर ले जाओ, ab को उधर ले जाओ, तो यह जाएगा ay, ठीक, ay प्लस bx बराबर ab। दोनों पक्षों में ab का भाग लगा दो, तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, ab से ab कैंसिल, तो x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। आप लोग कहोगे अतः ये किसको काट रहा है, ये अतः y अक्ष पर काटता है। और बिंदु हमारे पास क्या आ गया, बिंदु हमारे पास इससे प्रूफ हो गया आ गया है कि ये y अक्ष को काटता है। ये भी आंसर है आपके पास, ये भी आंसर है। देखो सवाल नंबर 10 में क्या है, सवाल नंबर 10 में लिखा है कि हाँ, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x कॉट इनवर्स x लॉग अंडर रूट में भी दिया गया है। तो r में वर्धमान है, अगर अवकलन करते हैं, अगर प्लस में आ जाए तो वर्धमान, माइनस में आ जाए तो ह्रासमान, 0 से अगर अधिक हो तो वर्धमान, 0 से कम हो तो ह्रासमान, ठीक। अब देखो 10 नंबर में f(x) बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, f(x) बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, 2x प्लस कॉट इनवर्स x, 2x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस लॉग अंडर रूट में, लॉग अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x। देखो ह्रासमान वर्धमान से पढ़ा दिया आपको, ह्रासमान कम, वर्धमान अधिक, मतलब 0 से अगर अधिक हो तो वर्धमान, 0 से कम हो तो ह्रासमान, या माइनस में हो तो ह्रासमान, प्लस में हो तो वर्धमान। तो इसका लेकिन अवकलन होना चाहिए, तो अवकलन सबसे पहले अवकलन करेंगे। तो इसका f' लिखेंगे, मतलब इसका अवकलन 2x का होता है 2 प्लस कॉट इनवर्स x का होता है अवकलन माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस, अब लॉग का करेंगे, लॉग का होता है 1/x, तो 1 अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x। अब इसके बाद अंडर रूट 1 प्लस x करेंगे, तो इसका होता है 1/2 1 प्लस x स्क्वायर इंटू, इसका हो गया 0, इसका हो गया 2x। ये तो याद है ना आप लोगों को कि अंडर रूट x का अवकलन 1/2 अंडर रूट x, हमने बार बार अवकलन आपको बताया था, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद माइनस 1 x का अवकलन 1, 2 से 2 कैंसिल, अब ये हो जाएगा f' बराबर 2 माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और अंडर रूट के बाहर x, और इसके बटे 1 मान के भी निकल लो, इसका गुणा इसमें तो x, और माइनस इसका गुणा इसमें तो अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक। इसमें माइनस ले लो कॉमन आप लोग, जब माइनस कॉमन लोगे तो f' बराबर 2 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर, माइनस हो जाएगा ये प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे, तो 1 अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x, और माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस x स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा x बटे अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। ये पूरा का पूरा मान कैंसिल करने के लिए ही हमने माइनस को कॉमन लिया था। अब यहाँ पर f' बराबर 2 माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, अब माइनस क्या बचा 1 अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो हमसे ये क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था कि r में वर्धमान फलन है, r में क्या है, वर्धमान फलन है। तो वर्धमान के लिए हम लोग जानते हैं कि वर्धमान के लिए, किसके लिए, वर्धमान के लिए f' का मान जो है वो क्या होना चाहिए,
वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो थोड़ा सा समझना, ठीक। इसको हम लोग अब ध्यान रखना, वर्धमान दिखाने के लिए कहा तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 माइनस 1/x² माइनस 1/√x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हम लोग क्या लेंगे 0। इसको चाहो तो आप लोग फ्रैक्शन कर सकते हो, यानी भिन्न कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, अगर चाहो तो या ना चाहो तो कोई बात नहीं, इसको उधर पक्षांतर करके दे रहे हैं हम, इसके बटे 1 मान के भिन्न कर रहे हैं। तो इसका कोड है इसमें 2 + 2x² माइनस 1, 2 + 2x² माइनस 1 बटे इसको 1 + x², इसको उधर भेजो तो ये हो जाएगा 1/1 + x², ठीक। अंडर रूट से इसको काटोगे ना तो यहाँ पर अंडर रूट का बचेगा 1 + x², इसको इसके ऊपर भेजो, ये दोनों ये हो गया 2x² और प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हो जाएगा ये ऊपर पहुँच जाएगा √1 + x²। अब आप लोग करोगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, क्यों वर्ग करेंगे? अंडर हटाने के लिए। इसका होल स्क्वायर खोल दो तो a² + b² + 2ab, तो 2 दूनी 4x², और इधर होल स्क्वायर खोल के तो 1 + x², 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, इसको जो है उधर पक्षांतर कर दो या इसको इधर पक्षांतर करके ले आओ, तो यह हो जाएगा 4x⁴ और इधर हो जाएगा प्लस का, ये इधर आके घट के हो जाएगा 3x², ठीक है। थोड़ा सा हम लोग टाइम मैनेजमेंट देख रहे हैं, 1 और 4 घटाओगे तो 3 तो बचेगा, इसमें x² हो गया कॉमन, x² जब हो गया कॉमन तो यहाँ बचा आपके पास 4x² + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब x तो x² बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 0 हमें नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोगों को क्या दिखाना होता है? हम लोगों को दिखाना होता है, दिखाना क्या है? वर्धमान। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर ही आप लोग क्या दिखाओगे कि 4x² + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर आप लोग कह रहे हो कि सर यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लिया, यहाँ पर इक्वल्स टू ले लिया, तो इक्वल्स टू दिखाने के लिए लिया। अगर आप लोग इक्वल्स टू नहीं लगाओगे ना, बराबर नहीं लगाओगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन भी लगा सकते हो। हमने क्लास 11 में 6.2 में पढ़ाया था आपको उस रूल से, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी अगर वर्ग हो तो वर्ग का मान हमेशा प्लस में होता है, तो हमेशा कहोगे, ध्यान रखना कि अतः यह R में वर्धमान है। क्यों है? अभी बता रहे हैं, R में वर्धमान है। कभी भी अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो या किसी का संख्या का वर्ग हो तो वर्ग का मान हमेशा प्लस में होता है, वर्ग का मान हमेशा प्लस में होता है और वो 0 से बड़ा होता है। ये जो मान है ये 0 से बड़ा है। अगर आप लोगों को डाउट है तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अगर आप लोगों को डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो वर्ग का मान है इसको हटा देते हैं। वर्ग का मान हमेशा धनात्मक होता है और वो 0 से बड़ा होता है, इसलिए R में निरंतर वर्धमान है, ठीक। इतने का स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि R में ह्रासमान है, R में ह्रासमान है। ह्रासमान आपको दिखाना है। ह्रासमान का मतलब 0 से कम होना चाहिए। अवकलन कर दो फटाफट, तो ये हो जाएगा f' √3 sin x का होता है cos x माइनस ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा sin x, ठीक, sin x, और माइनस का हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 0। अब हम लोग जानते हैं कि f' जो है इज लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, जिससे कि हम लोग ह्रासमान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसके बराबर 0, यानी हम लोग कहेंगे √3 cos x + sin x माइनस 2a। a का मान आपके पास a के बराबर है, इसको उधर पक्षांतर कर दो तो √3 cos x + sin x, ये हो जाएगा 2a। नहीं, a का मान 1 है, दोनों बच्चों में 2 का भाग लगा दो, ठीक, इससे ये कैंसिल 1 हो गया। ये हो गया cos
यक्स ये कॉस 30 का मान है, प्लस साइन यक्स साइन 30 का मान है ये, और ये हो गया आपके पास एक कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगा तो यक्स माइनस 30 इज लेस देन इक्वल्स टू, ये कॉस 0 का मान है। कॉस 0 का मान क्या होता है आपके पास एक, यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल, तो यक्स इसको उधर भेजो तो प्लस में हो जाएगा, तो 30 इसका मतलब है यक्स का मान क्या है 30। अब इस मान को यहाँ रखो तो एफ यक्स बराबर आपके पास इसके जगह 30 लिखना है, ठीक है, इसके एक्स की जगह 30 लिखना है हमें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 साइन 30 प्लस नहीं माइनस कॉस 30 और माइनस 2a 30 और प्लस बी, यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 3 साइन 30 का मान हो गया 1/2 माइनस, ठीक, माइनस दोस्तों यहाँ पर रखो, आप लोग कहाँ रखोगे, यहाँ पर रखोगे एफ डैश एक्स में, अभी बता रहे आपको एफ डैश एक्स, अंडर रूट 3 कॉस 30 प्लस साइन 30 माइनस 2 लिखो, ए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए का मान 1 है, तो ये जगह अंडर रूट 3 कॉस 30 का मान आपके पास होता है अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 माइनस 2, ठीक, तो एफ डैश यक्स, तो एफ डैश यक्स बराबर यक्स की जगह आप लोग लिखोगे 30, यक्स की जगह लिखोगे 30, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2 माइनस 2, ठीक, तो ये आपके पास हो जाएगा, दोनों का एलसीएम बराबर है तो आपके पास हो जाएगा 2/2 माइनस 2, इससे ये कट के 1 तो हो जाएगा 1 माइनस 2, अर्थात एफ डैश 30 बराबर हो गया -1, और -1 ये क्या हो गया, आप लोग कहोगे कि अतः एफ एक्स ह्रासमान है। अब समझो थोड़ा सा कि हम लोगों ने यहाँ पर मान क्यों रखा, क्योंकि एफ डैश एक्स का मान एफ डैश का मान अगर अवकलन कर देंगे, अगर वो माइनस में आ गया तो ह्रासमान, प्लस में आ गया तो वर्धमान, यानी 0 से अधिक आ गया तो वर्धमान, 0 से कम आ गया तो ह्रासमान, 0 आ गया तो ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान, बस इसलिए ही इस मान को हम लोगों ने यहाँ रखा। समझ में आ गया, माइनस में आ गया, 0 से कम है। 12 नंबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस अंडर रूट 3 कॉस एक्स, ठीक, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस अंडर रूट 3 कॉस एक्स का उच्चतम मान एक्स बराबर π/6 पर है, अंडर रूट 3 कॉस एक्स, ठीक है, और इसका उच्चतम मान π/6 बता रहा है, तो π/6 आपको दिखाना है तो सबसे पहले इसका 2 बार अवकलन करना ही है, वैसे आपको 2 बार अवकलन करने की जरूरत भी नहीं है, π/6 दिखाना हमें, तो एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स को तो माइनस साइन एक्स, तो ये हमने माइनस कर दिया। हम लोग जानते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है 0, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए आप लोग पढ़ चुके हो उच्चतम और निम्नतम मान, ठीक है, तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस अंडर रूट 3 साइन एक्स बराबर 0, इसको उठाकर उधर पटक दो तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बराबर अंडर रूट 3 साइन एक्स। अब कॉस एक्स गुणा में 1 है, कॉस एक्स को इसके बटे में, अंडर रूट 3 को इसके बटे में, तो 1/√3 बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स, साइन बटे कॉस क्या होता है tan x, तो tan x बराबर ये tan 30 का मान है, ये tan 30, इससे ये कैंसिल, तो x बराबर 30 को रेडियन में कहते हैं π/6, तो आप लोग कहोगे कि अतः π/6 पर उच्चतम की बात कही गई क्या, π/6 पर उच्चतम है, वैसे उच्चतम के लिए 2 बार अवकलन करना पड़ता है और दूसरे वाले में इसका मान रख के दिखाना पड़ता है, तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ करके दिखा दिया हमने। सवाल नंबर 13 है मेरा, फलन एफ एक्स बराबर मान दिया गया कि स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम तथा नति परिवर्तन की बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, साथ ही संगत स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम मानों को भी ज्ञात कीजिए। तो जब भी उच्चतम और निम्नतम मानों को आप लोग ज्ञात करोगे
उच्चतम और निम्नतम मानों को ज्ञात करोगे तो फिर डायरेक्टली एफ एक्स बराबर भी मान रखोगे, यहीं पे मान रख दोगे तो उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात हो जाएगा। और उच्चतम निम्नतम दिखाना है तो डबल बार अवकलन करोगे और डबल बार अवकलन में द्वितीय अवकलन में उसको मान रखोगे। देखो सबसे पहले एफ एक्स बराबर आपके पास क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर एक्स की घात 5 माइनस 5 एक्स की घात 4, एक्स की घात 5 माइनस 5 एक्स की घात 4, ठीक, प्लस 5x क्यूब माइनस 1। अवकलन अवकलन करो इसको तो एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स बराबर हो गया 5x की घात 4, जो भी घात है उसको आगे लिखते हैं, उसकी घात से 1 कम कर देते। देखो अवकलन आप लोग पढ़ के आओ, अगर डायरेक्टली इस वीडियो में आए हो। इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज की तरह पढ़ रहे हैं, टेस्ट की सीरीज की तरह पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये जगह 5 चौको 20, एक्स की घात 3 माइनस 5 या 15 एक्स स्क्वायर, इसका हो गया 0। अब हमें दूसरी बार अवकलन करने की जरूरत नहीं है क्यों, मान पूछा है इन्होंने। तो हम लोग कहेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0। ये कब होता है, उच्चतम व निम्नतम मानों के लिए। कुछ कुछ डायरेक्ट चल रहा है इस वीडियो में, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं इसलिए कुछ कुछ डायरेक्ट चल रहा है इस वीडियो में हम लोग। तो ये हो जाएगा 5 एक्स की घात 4 20 एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो 5 एक्स स्क्वायर, इसको कर लिया हमने कॉमन, तो यहाँ बचा आपके पास एक्स की घात 2 माइनस 5 चौको 20 एक्स प्लस 5 या 15 बराबर 0। इसका गुणनखंड कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एकम 3, ठीक है, बराबर 0। तो हल करोगे तो x बराबर 1 और 3 आ जाएगा। हल करके देख लो, x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 और 3। उच्चतम यानी मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लोग मान को अगर इसके नजरिए से देखा जाए तो x बराबर 0 भी है। सबसे पहले यहाँ पर रखोगे आप लोग f1, तो 1 की घात 5 प्लस नहीं माइनस 5 1 की घात 4 प्लस 5 1 के क्यूब माइनस 1, तो f1 बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1। यहाँ पर अगर देखे जाए, सही है ना, 5 से 5 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ये तो 0 हो गया। तो हम लोग कहेंगे f1 पर, चलो अभी f3 निकाल के देख लेते पहले। f3 यहाँ पर 3 की घात 5 माइनस 5 3 की घात 4 माइनस प्लस 5 3 की घात 3 माइनस 1, तो 3 की घात 5 का मान कितना होगा आपको बता दे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, तो ये हो गया 243 आपके पास। माइनस ये तो 4 है, 3 3 9 27 थी 81, 81 पंचे 5 एकम 5, बचा कुछ नहीं 8 5 40 405, प्लस 3 3 9 27 और 27 पंचे 5 7 35, बचा 3 5 दूनी 10 3 13 माइनस 1, तो f3। अब f3 अब करना क्या है, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो और घटा दो, बस यही तो बाकी है। तो यह आ जाएगा आपके पास 405 यानी 406 ये दोनों, और ये हो गया 8 5 3 8, और ये हो गया 7 और ये हो गया 3, ठीक। एक बार सही है कि नहीं देख लेते हैं। 3 3 9 27, 27 थी 81 और 243 सही है। एक्स क्यूब 5 एक्स का 4, ठीक है। अब ये घटाएंगे तो 16 से बचा 8, ठीक, यहाँ 9 से बचा 2 और बस 28, तो आप लोग कहोगे माइनस 28, तो यहाँ पर आपके पास माइनस 28 f3 पर। तो एक बार 0 भी है, 0 पर तो आप ये 0 इसको अगर आप लोग एक्स दिखाओगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 पर आप लोग ऐसे लिख देते हैं कि f1 पर हमारे पास क्या आया है, 0 आया है, ठीक है। तो हमारे पास f1 पर हमारे पास क्या आया, 0, जो कि उच्चतम है। अब बताओ उच्चतम क्यों है, क्योंकि माइनस 28 से अधिक है कि नहीं है। और f3 पर
-28 जो कि आपके पास क्या है, निम्नतम। और 0 पर क्या है, स्थानीय क्या पूछा गया था आपसे, आपसे पूछा गया था स्थानीय नति परिवर्तन बिंदु। तो x बराबर 0 पर नति पर, यहाँ पर इसमें x बराबर 0 पर नति परिवर्तन है। नति परिवर्तन मतलब कोई परिवर्तन नहीं, ठीक, बस ये हो गया। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, बाई चांस अगर इसके एक आध कैलकुलेशन कुछ अलग अलग हो तो कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो। देखो 14 नंबर में है, किसी नगर में एक टेलीफोन कंपनी की सूची में 500 ग्राहक है। कुल ग्राहक कितने हो गए, 500 ग्राहक हो गए, ठीक, ग्राहक है, और वह प्रत्येक ग्राहक से प्रतिवर्ष 300 रुपये निश्चित शुल्क वसूलती है। 300 रुपये शुल्क वसूल लेती हो, ठीक, अच्छी बात है, वसूली करना अच्छी बात है। कंपनी वार्षिक शुल्क बढ़ाना चाहती है और ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक 1 रुपये की वृद्धि करने पर एक ग्राहक टेलीफोन सेवा लेना समाप्त कर देगा। ज्ञात कीजिए कितनी कंपनी वृद्धि करने में महत्तम उच्चतम लाभ होगा। उच्चतम और निम्नतम के लिए तो हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। देखो सबसे पहले कंपनी की वार्षिक आय हमें नहीं पता, तो हमने पहले मान लेते हैं। सवाल नंबर 14, माना कि कंपनी की वार्षिक आय, ये मान लिया हमने 100 रुपये। कंपनी की वार्षिक आय क्या है, 100 रुपये। अब क्वेश्चन को समझना, कंपनी की सूची में 500 ग्राहक है, कुल कितने ग्राहक है, 500 ग्राहक है, और 300 रुपये की शुल्क वसूलती है वो। मतलब समझना, प्रश्नानुसार इसको y बराबर लिखेंगे हम लोग। अब समझना, ये जो है 500 ग्राहक है और x उसकी वार्षिक आय है, तो हम लोग वार्षिक आय माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, ग्राहकों को तो देना पड़ेगा रुपए ना, लेकिन 300 रुपये वसूल लेती है तो 300 प्लस कर देंगे। इतने तो समझ में आया ना, ये टोटल मूलधन टोटल हो गया, टोटल जो बचत अचत है ये टोटल हो गया। 301 रुपये की वृद्धि करने पर, ये भी इन्होंने लास्ट में कह दिया गया है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा दो। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि y बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो -x², इसका गुणा इसमें करेंगे तो +500x, इसका इसमें तो -300x, और प्लस का ये हो गया 15.5 लाख, तो y बराबर ये हो जाएगा -x², और ये हो गया +200x प्लस 1.5 लाख। y डैश का मतलब हो गया एक बार अवकलन, ये हो गया -2x और प्लस ये हो गया 200, ये हटाओ इसका, दूसरे बार अवकलन तो -2 ही बचेगा, ये हटाओ। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, प्लस का मतलब हो गया है उच्चतम, बस उच्चतम मान पूछा गया तो प्लस का मान हो गया उच्चतम। अब इन्होंने और क्या पूछा गया, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि वृद्धि पर उच्चतम लाभ होगा, और आपको ये ज्ञात भी करना है कि कितने रुपए इसकी वार्षिक आय है, तो वार्षिक आय ज्ञात करके दे दो, तो ये उच्चतम है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे उच्चतम व महत्तम के लिए, हाँ, तो उच्चतम महत्तम के लिए हमारे पास क्या होता है, y डैश एक बार अवकलन बराबर 0। तो dy/dx y डैश ये सब बता दे रहे आपको, क्योंकि आप लोग सब कुछ जान लो। तो y डैश बराबर 0, y डैश का मान हमारे पास क्या है, -2x + 100 बराबर 0। तो आप लोग कहोगे कि -2x बराबर -100, तो ये हो गया 50, 100 है 200 है 200, तो ये कटकर हो गया 100। तो आप लोग कहोगे x बराबर कितने रुपए, 100 रुपये। कंपनी की वार्षिक आय 100 रुपये है, बस। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 में है c² क्षेत्रफल के किसी दिए हुए गत्ते से वर्गाकार आधार का एक खुला हुआ बॉक्स बनाना है। सिद्ध कीजिए कि बॉक्स का महत्तम आयतन c³/6√3 घन इकाई है। देखो यहाँ पर महत्तम वाला पूछा गया है तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, मतलब वही अवकलन वाला सिस्टम है। तो क्षेत्रफल बराबर c², तो आप लोग लिखोगे कि क्षेत्रफल बराबर c² और वर्गाकार
का क्षेत्रफल सी स्क्वायर है और आधार का खुला हुआ भाग सिद्ध करना है सी क्यूब बटे क्या सिद्ध करना है? आयतन है ना। आयतन आयतन है। तो आयतन जो है सी क्यूब बटे 6√3 घन इकाई ठीक है, घन इकाई है। अब देखो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो कि वर्ग क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल वाले किसी दिए वर्गाकार आधार का खुला हुआ भाग बॉक्स बनाना है। देखो बॉक्स, अब हमने सबसे पहले एक बॉक्स बना लिया। इसकी जो लंबाई है वो हमने मान लिया x और जो ऊंचाई है वो हमने मान लिया y। तो माना लंबाई मान लिया हमने x मीटर और ऊंचाई हमने मान लिया है y मीटर। लंबाई मान लिया हमने x मीटर और ऊंचाई हमने मान लिया है y मीटर। ठीक है, अब देखो इसका क्षेत्रफल, तो हम लोग कहेंगे बॉक्स का क्षेत्रफल A बराबर हमारे पास सी स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, और कुछ दिया गया है नहीं। अब तो धातु का क्षेत्रफल निकाल लो। धातु का क्षेत्रफल, धातु का मतलब हो गया है जिसको आपको बनाना है उसका क्षेत्रफल। उसके क्षेत्रफल के लिए दोनों का क्षेत्रफल आप लोग जोड़ना पड़ेगा। आप लोग वर्गाकार का भी जोड़ोगे और आप लोग बॉक्स का भी जोड़ोगे। मतलब आप लोग कहोगे कि आधार का क्षेत्रफल भी है आपके पास और चार दीवारों का क्षेत्रफल भी है आपके पास। आधार का क्षेत्रफल प्लस चारों दीवारों का क्षेत्रफल। धातु का क्षेत्रफल आपके पास हो गया ए। आधार का क्षेत्रफल जानते हो आप लोग, आधार का क्षेत्रफल आपके पास, आधार का मतलब हो गया वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। शायद आप लोग जानते हो आधार का क्षेत्रफल मतलब वर्गाकार क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल और संदूक का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ दोगे तब धातु का क्षेत्रफल बनेगा। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर हो गया। अब एक संदूक का क्षेत्रफल आपके पास, अब एक चीज ध्यान रखना, वर्ग का परिमाप क्या होता है ध्यान रखना। यहाँ पर आपके पास 4 इंटू, अब ये और इसका गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 4x, चारों दीवारों का ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों के लिए 4 और क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि ये आयताकार रूप है ना। संदूक किसके रूप का है? ये जो संदूक है ये संदूक किसके रूप का है? ये संदूक है आयत के रूप का। और चारों दीवारों के लिए 4 इंटू आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो ए बराबर भुजा स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 4xy। आई होप इतने में आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखो आयतन, आयतन को हम लोग लिखते हैं v से। आयतन को हम लोग किस लिखते हैं? v से। अब आप जब आयतन निकालेंगे तो हमारे पास इसकी लंबाई क्या है? x, ठीक, x इंटू चौड़ाई क्या है? y। अब ध्यान देना आयतन का मतलब क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं आयतन संदूक का आयतन ना, यहाँ पे संदूक का आयतन है। तो संदूक का आयतन यानी घन का आयतन हम लोग जानते हैं, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जिसमें हमने लंबाई को भी हमने यल x दर्शा दिया, चौड़ाई को भी x दर्शा दिया, ऊंचाई को हमने y से दर्शा दिया। तो v बराबर आप लोग कहोगे x स्क्वायर y। आई होप दोस्तों इतने में आपको कोई डाउट नहीं होने चाहिए। अब देखो v बराबर यहाँ से चाहो तो आप लोग x स्क्वायर का मान निकाल लो या तो फिर y का मान निकाल लो। जिसका मान निकालना है उसका मान आप लोग निकाल सकते हो। लेकिन आई होप आप लोगों के पास धातु का क्षेत्रफल कुछ दिया होगा। देख लेते हैं क्या धातु का क्षेत्रफल दिया था। हाँ क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल हमारे पास सी स्क्वायर दिया था। हम लोग यहाँ पर सी स्क्वायर लिखना चाहिए, सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोग या बॉय का मान निकाल लो। तो यहाँ से जब बॉय का मान निकालोगे तो
इसको इधर भेजोगे तो वाई बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4x। तो y के जगह एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखो, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4x। एक घात से एक घात कैंसिल, तो v बराबर इसका अंदर गुणा कर लो, तो ये जगह 1/4 CX माइनस एक्स क्यूब। अब आप लोग चाहो तो इसका आप लोग यहीं से क्या कर सकते हो, अवकलन। क्या कर सकते हो, अवकलन। तो यहीं से हम लोग अवकलन करते हैं, तो ये जाएगा dv बटे। अब कंडीशन ये होता है कि किसके सापेक्ष करें, तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करोगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dx बराबर 1/4। जिसके सापेक्ष करोगे उसका 1 माइनस जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसकी घात से 1 कम कर दो। दोबारा अवकलन करेंगे, दोबारा अवकलन में हो जाएगा d2v बटे dx स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1/4। ये तो हो गया 0, तो माइनस का हो गया 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो आप लोग कहोगे d2v बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस 3x बटे 2। अब आप लोग कहोगे उच्चतम व निम्नतम मानों के लिए, उच्चतम व निम्नतम मानों के लिए आप लोगों के पास क्या होता है, dv बटे dx बराबर 0। dv का मान हमारे पास क्या है, dv का मान है 1/4 c माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये तो उधर हो गया, नॉट जो बटे में होता है वो 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो आप लोग कहोगे c माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। इसको उधर भेजो तो आप लोग कहोगे कि 3x स्क्वायर बराबर c, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आप लोग कहोगे कि x स्क्वायर बराबर c बटे 3। x स्क्वायर का मान हम लोगों ने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, c बटे 3। ठीक है, या आप लोग यहाँ पर अगर हम लोग ठीक है, तो x स्क्वायर का मान हम लोगों ने क्या निकाल लिया, c बटे 3। अब हम लोग इसका मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख दो। तो एक काम करो, x बराबर आपके हो जाएगा प्लस माइनस c पे शायद स्क्वायर है, c पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर है दोस्तों। तो ये जगह प्लस माइनस c बटे √3, इसका मान हम लोग यहाँ पर रखते हैं। ठीक, तो d2v बटे dx स्क्वायर मान रख ले हम लोग प्लस c बटे √3। तो जब प्लस का रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हम लोग कहोगे 3 इंटू एक्स का मान हो गया c बटे √3, इससे काटेंगे तो √3, तो हो जाएगा √3c। प्लस में है तो हम लोग कहेंगे ये हो गया निम्नतम। ठीक, ये हो गया निम्नतम, प्लस में है ना। अब आप लोग d2v बटे dx स्क्वायर यहाँ पर माइनस c बटे √3 रखेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, रुक जाओ, यहाँ प्लस रखा था हमने, प्लस कर लिया तो ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये उच्चतम हो जाएगा। माइनस का क्या होता है, उच्चतम। अब देखो यहाँ पर जब हम लोग ये माइनस लेंगे और ये माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 3/2, 3/2 समझो थोड़ा दोस्तों, यहाँ से थोड़ा आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। मिसप्रिंट ये है, फिर से एक बार समझो, -3/2 को 3/2 लिखेंगे, x की जगह c बटे √3 लिखेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे, √3 बचेगा, तो -√3/2 c हो गया। तो ये आपके पास उच्चतम हो गया। उच्चतम क्यों, क्योंकि माइनस में आ गया। यहाँ पर -3/2 लिखो, x की जगह c बटे √3 लिखो। ठीक है, ऑलरेडी ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे काटोगे तो √3, तो √3/2 c ये प्लस में हो गया, तो ये हो गया आपके पास निम्नतम। बस, क्या पूछा था इन्होंने, अच्छा मान भी ज्ञात करना, आपको मान भी इसको ज्ञात करके देना है, तो उच्चतम निम्नतम ज्ञात कर लिया हमने। अब इसका मान जो है, जब भी मान ज्ञात करते हैं तो हम लोग कहाँ रखते हैं, हम लोग क्या पूछा उन्होंने, आयतन वाले पूछा गया ना, तो आयतन में रखेंगे। आयतन हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर ये आयतन है हमारे पास, तो ये आयतन है, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो देखो पहले दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर रख देंगे और हम लोग आयतन ज्ञात कर लेंगे।
तो यहाँ पर v बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/4 सी स्क्वायर इंटू यक्स के जगह लिखोगे c/√3 माइनस ये हो जाएगा c/√3 का क्यूब। ठीक, तो ये हो जाएगा v बराबर 1/4 ये हो जाएगा c³/√3 माइनस ये हो जाएगा c³ ये दो बार √3 गुणा √3 गुणा √3 ये हो गया 3 और ये हो गया √3। ठीक, तो v बराबर 1/4 c³ हो गया कॉमन, तो ये हो गया 1/√3 माइनस 1/3 √3। एक काम करो, यहाँ का एलसीएम लेकर हल करो, तो 1/4 c³ इसका 3 √3 हो गया, तो यहाँ पर 3 की कमी है 3 - 1। ठीक, तो ये हो गया v बराबर c³/4 इंटू 2/3 √3 2 दूनी 4, तो v बराबर हो जाएगा c³ 6 √3 घन इकाई। बस यही प्रूफ करना था, घन इकाई। ठीक, बस ये प्रूफ हो गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग 16 में क्या है, 16 में है कि 36 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए जिससे उसकी भुजाओं में से किसी एक के चारों ओर घुमाने पर अधिक से अधिक समय को आयतन प्रसव स्वीप हो। अंग्रेजी में भी दिया गया है। देखो परिमाप क्या है आपके पास 36 है, परिमाप क्या है 36, परिमाप बराबर आपके पास दिया गया है 36। और हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप ये होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो हमने मान लिया कि 2 को 2 लिखो, लंबाई हमारे पास हो गया x, चौड़ाई हो गया y बराबर 36, इसको काटो तो ये हो गया 18, तो x प्लस y बराबर 18 समीकरण डाल दो इसको 1। और क्या कह रहा है कि जिसे भुजाओं में से एक के चारों ओर घुमाने पर अधिक से अधिक संभव आयतन प्रसर्प ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो, अब देखो हम लोग ज्ञात करेंगे इसका परिमाप वाले आयत की विमाएं हैं। ठीक है, तो आयत की विमाएं हैं, इसका आयतन भी ज्ञात कर लो। आयतन देखो, आयतन को हम लोग किससे लिखते हैं, आयतन को लिखते हैं हम लोग v से। आयतन को किस लिखते हैं हम लोग v से। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो होता ही है। फिर से एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, 36 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए जिसे उसकी भुजाओं में से किसी एक के चारों ओर घुमाने पर, अच्छा आयत को घुमा देंगे और घुमाने पर इस आकृति की हो जाएगी। अगर किसी भी आकृति गोल आकृति बना देते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं बेलन। तो यहाँ पर आप लोग आयत के मतलब इसके आयतन ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, बेलन का आयतन ज्ञात कर लो फटाफट। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर देखो v को v लिखोगे, पाई को पाई लिखोगे, लेकिन ये हो गया x और ये हो गया y, r स्क्वायर क्या हो गया x और y हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर आप लोग चाहो तो यहाँ से y का मान निकाल सकते हो, तो y बराबर हो जाएगा 18 माइनस x। ठीक, तो v बराबर हो जाएगा पाई x स्क्वायर 18 माइनस x, इसका अंदर गुणा कर लो, तो v बराबर पाई ये हो जाएगा, पाई को पाई रहने दो, ये हो गया 18 x स्क्वायर माइनस x क्यूब। अब इसका हम लोग x के सापेक्ष क्या कर दो अवकलन, किसके सापेक्ष करोगे x के सापेक्ष, तो ये जाएगा db/dx बराबर पाई, ये हो जाएगा 18 दूनी 36 x माइनस 3x स्क्वायर, दोबारा अवकलन, तो d2v/dx स्क्वायर पाई 36 हो गया और ये माइनस हो गया 3 दूनी 6x। अब हम लोग कहेंगे उच्चतम व निम्नतम मानों के लिए, तो हम लोग जानते हैं db/dx बराबर 0, ये हो गया, तो db/dx हमारे पास क्या हो गया पाई, ये हो गया पाई 36 माइनस x नहीं 36x माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, पाई तो हो गया उधर 0, तो आप लोग कहोगे यहाँ पर आप लोग 3x कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लोगे तो 12 तिया 36 और माइनस x, x यहाँ पे बचेगा नहीं, बराबर 0,
ये आप लोग इसको कहोगे, एक बार 3x बराबर 0 तो x बराबर 0, एक बार 12 माइनस x बराबर 0 तो x बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 12। इसी का मान हम लोग यहाँ पर रखते हैं। इसमें उच्चतम निम्नतम मान पूछा गया है क्या? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले d2v बटे डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप लोग x बराबर 0 रखोगे, तो जब 0 रखोगे तो ये हो जाएगा ये 0, ये हो गया आपके पास 36 पाई, और d2v बटे डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x बराबर 12 रखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास पाई, और ये हो गया 36 माइनस 12×72, तो ये आ जाएगा आपके पास 36 माइनस 36 पाई। तो देखो ये माइनस में है तो इसको हम लोग कहेंगे उच्चतम, और ये प्लस में है तो इसको कहेंगे निम्नतम। ठीक, तो 0 पर निम्नतम है और इस पर उच्चतम है, बस हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 में है कि यदि किसी घन तथा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल योगफल अचर है, ठीक है, एक कोर तथा गोले के व्यास का अनुपात उस समय क्या है जब आयतन का योगफल निम्नतम है। समझना, घन यदि किसी घन के गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल अचर है, यदि किसी घन तथा गोले, घन और गोले दोनों का योगफल अचर है, तो आप लोग सबसे पहले आप लोग निकालोगे घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजाघात 3, तो हमने कर लिया 1/3, और पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6a स्क्वायर। अब दोनों का योगफल अचर है, तो कहा था इन्होंने, दोनों का योगफल अचर है, ठीक है, अचर कर देंगे हम लोग। अब इन्होंने ये भी कहा था कि घन तथा गोले, अब गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई r क्यूब, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, 4 पाई r स्क्वायर। ये कह रहा है पहले कंडीशन में, कह रहा है, ध्यान रखना, पहले कंडीशन में कह रहा है कि घन तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल अचर है, सबसे पहले कंडीशन में। तो कंडीशन पहले में अचर a बराबर आपके पास घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का क्या है, घन का ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर प्लस 4 पाई r स्क्वायर। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन्होंने कहा था कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अचर है। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना जरूर, किताब खोल के बैठिए तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अचर है। यहाँ से r स्क्वायर का मान निकाल लीजिए, तो आप लोग कहोगे कि 4 पाई r स्क्वायर बराबर a माइनस 6a स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर a माइनस 6a बटे 4 पाई, समीकरण डाल दो 1। हम लोगों ने क्या किया, अभी फिलहाल में r स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा था, दूसरे कंडीशन में कह रहा था कि घन के कोर तथा गोले के व्यास का अनुपात क्या है जबकि उसके घन का आयतन का योगफल निम्न है। अब आयतन, दोनों का आयतन देखो, आयतन इसको डालो प्रथम शर्त और इसको डालो द्वितीय शर्त, तो v बराबर दोनों का आयतन, इसका आयतन है a क्यूब और प्लस इसका आयतन है 4/3 पाई r क्यूब। अब r क्यूब की जगह हम लोग r का मान रख सकते हैं। ठीक है, r क्यूब की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मान रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर थोड़ा समझना, v बराबर a क्यूब प्लस 4/3 पाई। अब r अगर इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट चढ़ाएंगे, समझना आप लोग। सबसे पहली बात तो इसको हम लोग कर सकते हैं r स्क्वायर इंटू r कर सकते हैं इसको, तो समझ में आएगा आपको। v बराबर a क्यूब प्लस 4/3 पाई, r स्क्वायर की जगह लिखोगे आप लोग a माइनस 6a स्क्वायर बटे 4 पाई का नहीं क्यों वाले यही, और इस पर आप लोग अंडर रूट चढ़ाओगे तो अंडर इसके घात 1, और अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। ठीक, तो गोला में घातें जुड़ती है तो जुड़कर ये 3/2। फिर से एक बार समझो कि r स्क्वायर का मतलब हो गया है ये पूरा मान, और इसकी घात 1 है, और r का मतलब हो गया अंडर रूट का मतलब हो गया 1/2,
दोनों का जोड़ दोगे तो हो जाएगा 3/2, तो इसकी घात हो गया 3/2। अब दोस्तों इतने का पहले स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ से हम लोग इसका अब क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष हम लोग करेंगे अवकलन। तो ध्यान रखना कि ये हो जाएगा dv/dA, जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसकी घात से 1 कम कर दो, प्लस 4/3 पाई। ठीक, इस a को अब ध्यान रखना, जो भी घात है उसको आगे लिखेंगे, उसकी घात से हम लोग क्या करेंगे कि 1 कर देंगे कम। तो 3/2 को 3/2 लिखो, a माइनस 6a² 4 पाई की घात 3/2 माइनस 1 इंटू इसका करेंगे। ध्यान रखना a का हो जाएगा 0 क्योंकि अचर है, और ये हो जाएगा माइनस 6 दूनी 12a/4 पाई। ठीक, अब देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा dv/dA बराबर 3a² प्लस ये हो जाएगा 2 पाई और a माइनस 6a² 4 पाई की घात 1/2। ठीक, ये माइनस, तो यहाँ लगा दो माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास 3 और a/पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा dv/dA बराबर 3a² माइनस 3 दूनी 6a। ठीक है, चाहो तो एक अंदर गुणा कर लो आप लोग, एक अंदर गुणा कर लेंगे, तो नहीं एक अंदर गुणा नहीं करेंगे क्योंकि 1/2 है, तो a ये हो जाएगा a माइनस 6a² 4 पाई की घात 1/2 कि उच्चतम और निम्नतम मानों के लिए, उच्चतम दोबारा अवकलन भी नहीं कर रहे हैं, निम्नतम मानों के लिए। तो ये क्या होता है, dv/dA बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3a² माइनस 6a, a माइनस 6a² 4 पाई की घात 1/2 बराबर 0। 3a हो गया आपके पास कॉमन, 3a क्या हो गया कॉमन। तो देखो जब 3a हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर 3a हो गया कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपके पास a माइनस 3 दूनी 6 और a माइनस 6a² 4 पाई की घात 1/2 बराबर 0। इसको उधर पक्षांतर करके ले जाओ, तो यह हो जाएगा आपके पास a बराबर 2। ठीक है, 2 और ये हो गया a माइनस 6a² 4 पाई की घात। एक काम करो, इसको हम लोग इसको लिखो 2 पाई, नहीं पाई को अंदर रखो, 4 को बाहर निकालो और पाई को अंदर रखो कि घात 1/2। 1/2 का मतलब अंडर रूट, इसको तो अंडर रूट से निकाल सकते हैं, इससे ये कैंसिल, ये इसके गुणा में आ जाएगा, तो हो जाएगा a² बराबर 6 माइनस a² पाई। आई होप इतना समझ में आ गया। अब हम लोगों ने a² का मान निकाल लिया। ठीक है, a² का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब कंप्लीटली अगर a² का मान निकालोगे तो इसको इससे गुणा में पहुंचा दो, तो a² पाई बराबर a माइनस 6a², इसको इधर पक्षांतर करके लाओ, तो a बराबर a² पाई प्लस 6a²। इसमें a² ले लो कॉमन, जब a² कॉमन लोगे तो पाई प्लस 6, इसको इसके बटे में पहुंचा दो, तो हो जाएगा a² बराबर कैपिटल a/ पाई प्लस 6। ठीक, इसको डाल दो आप लोग समीकरण ए, तो हम लोग कहेंगे समीकरण 1 में a² का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में मान रख देंगे तो समीकरण आपको याद होगा कि समीकरण 1 r² बराबर ही था। ठीक, क्या था, r² बराबर a माइनस 6
a माइनस 6a² बटे 4 पाई क्या था, ठीक। यहाँ पर आप लोग a² का मान रख लो, तो यह हो जाएगा a माइनस 6 और यह हो जाएगा a बटे पाई प्लस 6 बटे 4 पाई, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग जो है इसको इसके गुणा में पहुँचा दो, तो 4r² बराबर इसके बटे 1 मान लो, तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस, ठीक, a पाई प्लस 6a माइनस 6a बटे आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई, तो ये 4 इससे गुणा में पहुँच गया, तो केवल आपके पास बचेगा पाई और पाई प्लस 6, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास a पाई बटे पाई और पाई प्लस 6, पाई से पाई कैंसिल, तो इसको बना लो आप लोग 2r का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a बटे पाई प्लस 6। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो व्यास है, व्यास यानी d बराबर क्या होता है 2r, d बराबर क्या होता है 2r, 2r की जगह आप लोग d लिख सकते हो, तो d² बराबर ये हो जाएगा आपके पास a प्लस पाई बटे 6, इसको कर लो समीकरण b। हमसे अनुपात पूछा गया था, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात में हमारे पास a² अनुपात d², तो इसका मान है a बटे पाई प्लस 6 अनुपात a, दोनों का मान यही है पाई प्लस 6, तो दोनों का रेशियो कैंसिल होकर हो जाएगा a² रेशियो d² बराबर 1:1, बस यही आपके पास हो गया है आंसर, ठीक, यही हो गया, रेशियो पूछा गया था, तो आपके पास आ गया 1:1। अब देखो 18 नंबर में है ए बी किसी वृत्त का व्यास है तथा सी उसकी परिधि पर कोई बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल महत्तम उस समय होगा जब समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर हो। देखो 18 नंबर ये कोई वृत्त है, यहाँ पर एक हमने त्रिभुज बना लिया, ये वृत्त का व्यास है, ये क्या है वृत्त का व्यास है, ठीक है, नामकरण कर देते ए बी सी। अब यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर हो, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक तो दूरी है r और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है क्योंकि त्रिज्या है, तो टोटल दूरी हो गया आपके पास 2r। ये हमारे पास x मीटर और ये y मीटर, ठीक, ये हमने दूरी मान लिया x मीटर और y मीटर। क्या कह रहा था, ए बी वृत्त का व्यास है, अच्छी बात है, ये वृत्त का व्यास है, और सी पर उसकी परिधि पर कोई बिंदु है, सी पर उस परिधि पर कोई बिंदु है, ठीक है, तो एबीसी का क्षेत्रफल महत्तम उस समय होगा जब समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी का क्षेत्रफल सबसे पहले देखो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग को देखा कि डी बराबर हमारे पास क्या होता है, डी बराबर 2r या r बराबर d बटे 2, ठीक है, तो जानते हैं हम लोग। अब हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग यानी 2r का वर्ग, लंब का वर्ग यानी y का वर्ग प्लस x का वर्ग, ठीक, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 2r का वर्ग कितना होता है 4r², ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये हो जाएगा 4r² बराबर y² प्लस x², x² को इधर पक्षांतर करके ले आओ, तो y² बराबर 4r² माइनस x², स्क्वायर हटा दो तो ये हो जाएगा √4r² माइनस x²। हम लोगों ने इसलिए y बराबर बना लिया है क्योंकि अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन, ठीक है, तो अवकलन करने से पहले इसको समीकरण 1 मान लो, कुछ और कंडीशन दिया गया था ना, क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लो, तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल महत्तम होगा, उन्होंने कहा था, तो 1/2 हम लोग जानते हैं लंब इंटू आधार, ये होता है क्षेत्रफल को लिखते हैं ए से, 1/2 लंब इंटू आधार, और यहाँ पर y का मान रख लो 1/2 x, y का मान है हमारे पास अंडर रूट में 4r² माइनस x²,
ये किसका मान है, अंडर रूट का। अब हम लोग क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, ठीक है। अवकलन कर देंगे तो ये जाएगा डी ए बटे, अब यहाँ पर आप लोग अवकलन x के सापेक्ष करोगे, आप लोग किसके सापेक्ष करोगे, x के सापेक्ष, तो ये जाएगा x के सापेक्ष। इसको मानोगे प्रथम x को और अंडर रूट का करोगे द्वितीय, तो ध्यान रखना कि 1/2 को 1/2 लिखो, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो 1/2, क्योंकि अंडर रूट का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट, वही जो अंडर रूट के अंदर है, तो 1/2 ये हो जाएगा 4r² माइनस x² इंटू, जब आप लोग 4r का करोगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2x प्लस द्वितीय फलन, तो अंडर रूट 4r² माइनस x² इंटू प्रथम का अवकलन, तो हो गया 1, 2 से 2 कैंसिल, तो डी ए बटे डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर x और x हो गया -x² बटे अंडर रूट 4r² माइनस x² प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 4r² माइनस x²। इसके बटे 1 मान के आप लोग भिन्न कर सकते हो उसका, तो यह जाएगा 1/2, इसका गुणा इसमें तो -x² प्लस इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 4r² माइनस x², ठीक, बटे अंडर रूट में 4r² माइनस x², तो ये हो जाएगा आपके पास 2 हो गया कॉमन, तो 1/2 इंटू 2, तो इसमें बचेगा 2r² और ये माइनस का 2x² हो जाएगा जुड़कर ये दोनों, तो बचेगा माइनस का x² बटे अंडर रूट में 4r² माइनस x², 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2r² माइनस x² बटे अंडर रूट 4r² माइनस x²। अब हम लोग जानते हैं कि dy/dx बराबर 0 होता है, उस रूल से dA/dx बराबर 0 लगाएंगे, तो उससे पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट करो जरा। अब देखो इसके आगे से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्वालिटी थोड़ा कम हो गया था यहाँ पर, ठीक है, कोई देखना उतना अब एडजस्ट कर लिया करो आप लोग भी, ठीक है, थोड़ा बहुत क्वालिटी कम ज़्यादा हो गया था। अब देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मानों के लिए हम लोग जानते हैं कि dA/dx बराबर 0, तो ये जगह 2r² माइनस x² बटे 4r² माइनस x² अंडर रूट में बराबर 0, ये बटे में है, ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग कहेंगे 4r² माइनस x² इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2r² माइनस x² बराबर 0, तो इसको उधर पक्षांतर कर दो, तो 2r² बराबर x²। अब इसका मान कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में रखने पर, देखो 1 को मैं लिख दिया आपकी बार, तो y बराबर अंडर रूट में 4। अब एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर 2r² x² बराबर 2r² है, हमें x और y को बराबर दिखाने हैं, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा और हल कर लेते हैं, इसको बटे में पहुँचा दो, तो r² बराबर x² बटे 2, इसका मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये जगह y बराबर अंडर रूट 4 को 4 लिखो, r² की जगह x² बटे 2 माइनस x², तो y बराबर हम लोग इससे काटेंगे तो ये हो गया 2 से 1 घटाओगे तो ये जाएगा केवल x², इससे कैंसिल, तो y बराबर x। अब आप लोग देख पा रहे हो कि दोनों भुजा आपस में बराबर है, तब लोग कहोगे कि अतः यह सम द्विबाहु त्रिभुज है। इन्होंने कहा था सम द्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो दो भुजा बराबर है, x और y बराबर है, तो सम द्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि एक वर्गाकार आधार पर तथा ऊर्ध्वाधर पृष्ठ वाले धातु के किसी बॉक्स में 1024 घन सेंटीमीटर वस्तु आती है। शीर्ष तथा आधार के पृष्ठों के माल वस्तु का मूल 5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठों का मान का मूल 2.5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। बॉक्स का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए।
देखो बॉक्स का न्यूनतम मूल आप लोगों को ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। सबसे पहली बात तो वर्गाकार है। सबसे पहले मान लो, माना वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा मान लिया मैंने यक्स मीटर, ठीक। तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं भुजा स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर, ठीक। क्या हो गया? यक्स स्क्वायर। और क्या दिया गया है? ऊर्ध्वाधर पृष्ठभार धातु के किसी बॉक्स में, बॉक्स का मतलब बॉक्स की जो ऊंचाई है ऊर्ध्वाधर, तो हमने माना बॉक्स की ऊंचाई ये हो गया है वाई मीटर। बॉक्स की ऊंचाई क्या हो गया? वाई मीटर। और धारो किसी बॉक्स में 10-24 घन सेंटीमीटर वस्तु आती है। घन सेंटीमीटर मतलब इसका हो गया आयतन। तो हम लोग कहेंगे किसका आयतन? बॉक्स का आयतन। तो हम लोग कहेंगे बॉक्स का आयतन। अब बॉक्स का जब आयतन करोगे तो बॉक्स का आयतन में कौन कौन है? वर्ग भी है और इसके अलावा बॉक्स भी है, ठीक है, गहराई भी है आपके पास। तो हम लोग कहेंगे कि बॉक्स का आयतन बराबर हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू गहराई। गहराई कैसे? जैसे ये बॉक्स है ना, तो आधार का क्षेत्रफल, ठीक, इनटू ये गहराई, नीचे वाला गहराई भी ले लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपके पास आयतन V बराबर आधार का क्षेत्रफल हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया पाई। आधार का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, और गहराई क्या हो गया हमारे पास? ऊंचाई या गहराई एक ही चीज है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? वाई। अब यहाँ पर इसका मान आपके पास दिया गया था 1024। यहाँ से या तो आप लोग x का मान निकाल लो या तो फिर आप लोग y का मान निकाल लो। तो हम y का मान निकाल ले रहे हैं, तो y बराबर हो जाएगा 1024 बटे एक्स स्क्वायर। y का मान क्या हो गया? 1024 बटे एक्स स्क्वायर। अब इसमें मूल की बात कही गई थी, तो हमने मान लिया कि बॉक्स का मूल, माना कि बॉक्स का मूल ₹c है। हमने क्या मान लिया? माना कि बॉक्स का मूल जो है वो ₹c है। अब c बराबर क्या हो जाएगा? देखो c बराबर सबसे पहले ये कह रहा है कि शीर्ष तथा आधार के पृष्ठों का माल वस्तु का ₹5 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी वक्र पृष्ठ। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर वर्ग का वक्र पृष्ठ हो गया ये ये हो गया क्षेत्रफल, और वर्ग में आपके पास जानते हो कि चारों भुजा बराबर होती है, तो 2x स्क्वायर इंटू कितने रुपए? ₹5, ठीक है। दो कहाँ से आ गया है? क्योंकि दो हम बताए दो कहाँ से आ गया है, 2 आ गया है। इन्होंने कहा था शीर्ष तथा आधार के पृष्ठों का माल, दोनों का ले लिया हमने, ठीक, और ₹5 प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए ₹5 कर लिया हमने। और तथा पृष्ठों के मान का मूल ₹2.5 प्रति है, ₹2.5। यानी फिर से एक बार आपकी बार फिर से पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाओगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल अब हम लोग किसका लगा देंगे? तो ध्यान रखना कि 4xy लगा देंगे हम लोग। 4xy क्यों? क्योंकि आपकी बार हम लोग घन का लगा देंगे। घन की चारों भुजाएं और लंबाई इंटू चौड़ाई ले लिया हम लोगों ने, और इसमें कितना रुपए ले लिया उन्होंने? ₹2.5 ले लिया, ₹2.5 दे दिया इन्होंने। तो c बराबर आप लोग कहोगे 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब y का मान हो गया आपके पास 1024 बटे एक्स स्क्वायर इंटू 2.50, दशमलव हटा के 0 बढ़ाओगे, 0 बढ़ा लो, ठीक। 1x से 1x कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर c बराबर 10x स्क्वायर प्लस ये हो गया आपके पास 25 चौको 100, तो ये हो गया 100 इंटू 1024 बटे x और इंटू ये 10, 1 से 1 ये कैंसिल हो गया। c बराबर 10x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1024 x की घात -1। इसमें आप लोग इसका क्या कर दोगे? अवकलन। क्या कर दोगे? अवकलन। तो अवकलन क्या हो जाएगा? x के सापेक्ष, तो dc बटे dx, जो भी घात उसको आगे लिखो, उसी घात से 1 कम कर दो, और जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसकी घात से 1 कम कर दो। अब आप लोग जानते हो कि dc बटे dx का मान क्या होता है? 0। तो इसके 0 के बराबर लिखोगे तो ये हो जाएगा 20x
माइनस 10 24 जीरो एक्स की घात माइनस 2 बराबर जीरो, इसको उधर पक्षांतर कर दो तो 20 एक्स बराबर 10 24 जीरो, और इसको आप नीचे ले आओगे तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जाएगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर, तो एक्स क्यूब बराबर, एक काम करो इसको कैंसिल कर लो, 5 1 2 512, तो ये हो जाएगा 512। तो एक्स क्यूब बराबर, ये जानते हो किसका क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, ये क्यूब से क्यूब तुलना, तो एक्स बराबर हमारे पास कितना आ गया 8। क्या पूछा गया था हमसे, क्या पूछा गया था कि बॉक्स का निम्नतम मूल्य ज्ञात कीजिए, बॉक्स का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बॉक्स का न्यूनतम मूल्य, तो न्यूनतम मूल का मतलब हम लोगों ने मूल्य यहाँ पे माना था, तो यहाँ पर मान रख दो, तो यह जाएगा आपके पास बॉक्स का न्यूनतम मूल्य, या यहाँ पर मान रख दो, यहाँ पर रख दो, तो C बराबर 10 इंटू 8 का वर्ग हो गया 64 प्लस 10 24 40 बटे, इसको नीचे लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा, काटो इसको, ये हो गया 4 और इसको काटोगे तो 5 1 2, फिर 4 से काटो, ये 2 और ये 2 दूनी 4 बचा 1 2 5 10 बचा 1 2 6 12, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 8 16, तो यह जाएगा आपके पास 640 प्लस 1280, तो C बराबर, इनको जोड़ दो तो 0 का 0, 8 4 12 बचा 1, 8 4 12 बचा 1, और 6 और 2 8 और 1 9, यानी 1920 रुपये। कितने रुपए? 1920 रुपये, बस यही पूछा गया था, तो ये हो गया इसका आंसर 1920 रुपये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में है भुजा x 2x और x/3 के किसी आयताकार समांतर षटफलक तथा एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल अचर दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि उसके आयत का योगफल निम्नतम होगा। यदि x गोले की त्रिज्या के 3 गुने के बराबर है, उनके आयतन के योगफल का निम्नतम मान भी आपको ज्ञात करके इनको देना है। देखो निम्नतम मान भी आपको इनको ज्ञात करके देना है, ठीक है। तो निम्नतम मान भी आपको इनको ज्ञात करके देना है। चलो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, भुजा x 2x और x/3 भुजा, तो हम लोग कहेंगे L बराबर x, B बराबर 2x और LBH, और ये हो गया x/3, x/3, ठीक है। और हाँ देखो समांतर आयताकार समांतर षटफलक है, तो हम लोग कहेंगे कि इसका क्षेत्रफल, तो षटफलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते हो 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर मान रख दो, तो यहाँ पर आपके पास A बराबर 2, LB का मान क्या हो गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस BH इनका इसका तो 2/3 x स्क्वायर प्लस HL इसका और इसका, तो x स्क्वायर बटे 3, ये हम लोगों ने निकाल लिया। इसका चाहो तो x स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, अब लोग अगर चाहोगे तो x स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो। और क्या दिया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय, एक काम करो इसको करो A1 और A2 बराबर, हम लोग जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, तो ये किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो A1 का, तो A1 बराबर एलसीएम हो जाएगा 3, ठीक, एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब नहीं x स्क्वायर है ये x स्क्वायर, तो ये हो गया 6 2 8 और 1 9, तो A1 बराबर 2/3 इंटू 9x स्क्वायर, 3 त्रिका 9 यानी आपके पास हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब आपके पास A बराबर क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर प्लस A2 हमारे पास है 4 पाई r स्क्वायर, तो
तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग अवकलन कर सकते हो, ठीक है। देखो अब इन्होंने ये भी कहा था कि आयतन का योगफल निम्नतम होगा यक्स गोले की त्रिज्या। एक अचर की बात कही गई थी, रुक जाओ। हाँ, पृष्ठ क्षेत्रफल का योगफल अचर दिया हुआ है। योगफल क्या दिया गया है? अचर। चलो वो तो बात की बात है। यहाँ पर आप लोग आर के सापेक्ष अवकलन कर लो, तो डी ए बटे डी आर। अब ध्यान रखना, जो भी घात इसको आगे लिखो, तो 12 यक्स और डी यक्स बटे डी आर प्लस 4 दूनी 8 पाई आर। और ये ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि डी ए बटे डी आर बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 12 यक्स, ठीक, 12 यक्स डी एक्स बटे डी आर प्लस 8 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसको उधर पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा 12 यक्स डी एक्स बटे डी आर बराबर माइनस 8 पाई आर। ये हो गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसको बटे में पहुंचा दो तो डी एक्स बटे डी आर बराबर ये हो जाएगा माइनस 2 पाई आर बटे 3 यक्स। ये तो हम लोगों ने किसका मान निकाल लिया? डी एक्स बटे डी आर, ठीक है। इसको डाल दो समीकरण 1। कंडीशन में और कुछ है, यदि यक्स गोले की त्रिज्या 3 गुने के बराबर है। यक्स गोले की त्रिज्या कह रहा है कि 3 गुने के बराबर है। अब जरा आयतन पे आ जाओ। अब आयतन पे आ जाओ। आयतन की अगर बात की जाए तो आयतन होगा आपके पास V बराबर एल बी एच, आप लोग जानते हो। तो यहाँ पर आप लोग कहोगे कि V1 बराबर एल बी एच, यक्स 2x और ये x, तो यक्स क्यूब, तो 2/3 ये हो जाएगा यक्स क्यूब। ये तो V1 का मान हो गया। अब गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन तो है, गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। तो V2 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन का योगफल के बारे में क्या कहा गया था कि उनका आयतन का योगफल निम्नतम है। तो आयतन का योगफल निम्नतम है, ये भी उन्होंने कहा, ठीक। तो देखो, तो V बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर आपके पास 2/3 यक्स क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पर आप लोग R के सापेक्ष इसका अवकलन कर दोगे तो dB बटे डी आर बराबर जो भी घात उसको आगे लिखो, तो 2/3 इंटू 3x स्क्वायर और dx बटे डी आर प्लस 4/3 पाई, जो भी घात उसको आगे लिखो उसी घात से एक कम कर दो। 3 पाई से 3 पाई कैंसिल, ठीक है, 3 पाई से 3 पाई कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया dB बटे डी आर बराबर, यहाँ बचा 2, ये बचा और x स्क्वायर इंटू dx बटे डी आर का मान हमारे पास है माइनस 2 पाई आर बटे 3 यक्स और प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। x से x कैंसिल हो गया तो dB बटे डी आर बराबर ये हो गया 2x माइनस 2x पाई आर बटे 3 और प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से जो है हमारे पास इतना रेस कर देते हैं, ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2b बटे डी एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसमें देखो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकेंड मान के करेंगे, ठीक है। तो माइनस 4x, ये 4 कहाँ से आ गया? देखो ये 2 दूनी 4, हाँ। तो देखो माइनस 4 और पाई बटे 3, ठीक, माइनस 4 पाई बटे 3। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन तो r, प्रथम का अवकलन तो हो जाएगा dx बटे डी आर और प्लस ये हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई आर, ठीक। x की जगह 3r रख दो, x की जगह 3r रख दो तो d2v बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई बटे 3। ये हो जाएगा 3r, x की जगह 3r
प्लस आर और डी एक्स बटे डी आर। ठीक, डी एक्स बटे डी आर के जगह हमारे पास माइनस 2 पाई आर बटे 3x, माइनस 2 पाई आर बटे 3 यक्स, यक्स के जगह लिखेंगे 3r, यक्स के जगह 3r प्लस 8 पाई आर। ठीक, अब समझना, ये हो जाएगा d2v बटे डी एक्स स्क्वायर, तो बराबर माइनस 4 पाई बटे 3। ये हो जाएगा इसे देखो, r से r कैंसिल, ये हो गया 3r माइनस, ये हो गया माइनस का 2 बटे 3 पाई आर प्लस 8 पाई आर। यहाँ पर इसका अंदर गुणा कर लो, तो d2v बटे डी एक्स डी आर, दोस्तों x नहीं आर स्क्वायर बराबर माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 4, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 पाई आर, माइनस का 4 पाई आर, तो बचेगा 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बटे 3, माइनस का 4 दूनी 8 बटे 3 पाई आर। ठीक, और फिर से एक बार इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, ये पाई और ये पाई स्क्वायर आर। ठीक, और प्लस 8 पाई आर। यहाँ पर चाहो तो इसके बटे 1 मान के, इसके बटे 1 मान के भिन्न कर लो, तो d2v बटे डी आर स्क्वायर बराबर, तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 9। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो, 8 पाई स्क्वायर आर प्लस, इसमें 8 नहीं 72 पाई आर, और माइनस का 9 चौको 36 पाई आर। ठीक, तो ये हो जाएगा d2v बटे डी आर स्क्वायर बराबर 8 पाई स्क्वायर आर प्लस 72, 36 घटा को 36 पाई आर बटे 9। अब देखो सभी मान प्लस में है, तो इसमें निम्नतम तो कहा गया था ना, हाँ निम्नतम, हाँ निम्नतम, सभी मान प्लस में है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, निम्नतम। तो हम लोग कहेंगे कि अतः दोस्तों इतने का भी स्क्रीनशॉट जरा कर लो फटाफट, इतने का हम रेस कर देते हैं। ठीक है, इतने का रेस कर दे रहे हैं, तो ये हो गया आपके पास निम्नतम। अब निम्नतम मान भी ज्ञात करने के लिए कहा था इन्होंने, क्या कहा था, निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए। तो निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए v की जगह मान रखोगे, तो v बराबर हमारे पास क्या है, v बराबर 2 बटे 3 एक्स क्यूब प्लस 4 बटे 3 पाई आर क्यूब। अब हमारे पास x बराबर क्या है, 3r, x बराबर 3r, अर्थात हम लोग कहेंगे कि r बराबर x बटे 3। तो यहाँ पे मान रख दो, तो यहाँ पर v बराबर 2 बटे 3 हो गया कॉमन, और यहाँ बचा आपके पास x क्यूब ये, प्लस यहाँ बचा आपके पास 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर v बराबर 2 बटे 3 एक्स क्यूब प्लस 2 पाई आर क्यूब की जगह एक्स क्यूब बटे, ये जाएगा एक्स बटे 3 का क्यूब, तो यह हो जाएगा v बराबर 2 बटे 3 एक्स क्यूब प्लस 2 पाई, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 9 तिया 27, एक्स क्यूब ले लो कॉमन, तो v बराबर हो जाएगा 2 बटे 3 एक्स क्यूब, और ये हो गया आपके पास 1 प्लस 2 पाई बाई 27, और ये आ गया आपके पास। इन्होंने मान भी ज्ञात करने के लिए कहा था, तो मान भी हमने ज्ञात कर दिया है। दोस्तों काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया है, तो इस वीडियो के लिए लाइक तो बनता ही है, कि मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए पूरा ख़त्म हो गया, 20 क्वेश्चन ही है, ये लॉन्ग है इसलिए लंबी वीडियो हुई है। तो कम्प्लीटली हम लोगों ने विविध प्रश्नावली खत्म कर लिया है। अब हम लोग MCQ खत्म कर लेंगे, इसके बाद सेकेंड मैथ स्टार्ट। दोस्तों इसके लिए तो आप लोग अधिक से अधिक चैनल में लोगों को जोड़ दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो को और भी हम अच्छे से प्रोवाइड कर सकें। ठीक, तो दोस्तों कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और जहाँ थोड़ा कम समझ में आए उसको थोड़ा बैक करके देख लेना, वहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने विविध प्रश्न खत्म कर ही लिया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।
आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक्सरसाइज में मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट।